इस सहमाही के अंदर जुलाई ta सितंबर पेट्रोलियम लीवी मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा हुई है, सबसे ज़्यादा इकट्ठी की गई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात करेंगे पेट्रोल की कीमत में इजाफा और लेवी की मद में हुकूमत का इस तीन तीन माह के अंदर कितना पैसा जमा किया गया। और उसके अलावा इदारे बेचे जा रहे हैं, इदारों की बोलियां लग रही हैं, लेकिन वो बोलियां जो हैं वो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि कोई शख्स जो है वो इन इदारों के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है। उस पर भी बात करेंगे। बुशरा बीबी लाहौर आ चुकी हैं। जमान पार्क जमान पार्क के क्या हालात हैं उस पर भी बात करेंगे, और 27वीं तरमीम क्या आज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले पेट्रोल के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमत में दोबारा से इजाफा कर दिया गया है। पहले ही अवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। अवाम मुश्किल से जो है ये पेट्रोल की कीमत जो है वो दे पा रही है, क्योंकि पेट्रोल पहले ही तकरीबन 250 रुपये फ़ी लीटर पर मौजूद है। और एक मज़दूर या एक गरीब आदमी जब अपने काम पर जाता है उसे भी इस कीमत के अंदर पेट्रोल जो है वो डलवाना पड़ता है। और एक हज़ारों या लाखों कमाने वाला बंदा भी जब अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है तो उसकी आधी आमदन जो है वो पेट्रोल के अंदर ही चली जाती है। तो ये हालात हैं पेट्रोल के इस वक्त मुल्क के अंदर। 1 रुपये 35 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। साथ ही साथ आपको पेट्रोलियम लेवी के बारे में बताते चलें। एक बड़ी दिलचस्प किस्म की रिपोर्ट आई है सामने। उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा गया है उसके बारे में बात करते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि इस सहमाही के अंदर जुलाई ta सितंबर पेट्रोलियम लीवी मुल्क की तारीख की सबसे ज़्यादा हुई है, सबसे ज़्यादा इकट्ठी की गई है, जो कि बनती है 260 अरब से भी ज़्यादा। 260 अरब से ज़्यादा 3 माह के अंदर आवाम से पेट्रोलियम लेवी की मद में जमा किए गए। अगर हम पीछे बात करें तो 2022 था 23 जो साल था, उसके अंदर 580 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी जो थी जमा हुई थी पूरे साल के अंदर। और आज जो है वो 3 माह के अंदर 261 अरब रुपए से ज़्यादा पेट्रोलियम लेवी जमा की गई है। फी लीटर बात करी की जाए अगर, तो फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए फी लीटर जमा की जा रही है, आवाम से ली जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और बराए मेहरबानी आवाम से ये बोझ कम किया जाए। और आवाम जो है वो पहले ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ रखी है, और ये चीज़ें जो हैं वो आवाम को मज़ीद मुश्किलात में डाल रही हैं। अब आते हैं निजकारी के बारे में। निजकारी होने जा रही है। पीआईए की निजकारी के लिए बोलियां लगाई हैं, लेकिन हुकूमत को मायूसी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जिन इदारों को हुकूमत ने खुद नहीं देखा, जिन इदारों को वज़रा ने नहीं देखा, जिन इदारों को हुकूमत ने अपलिफ्ट नहीं किया, उन्हें कोई क्यों कर खरीदेगा। ये इदारे हुकूमत के हुकूमती दौरों के अंदर जितने भी दो अदवार गुजरे हैं पीछे, तबाह व बर्बादी की जानिब गए हैं। और अब जो है वो इन्हें हुकूमत बेचने की बात कर रही है। 85 अरब का तखमीना लगाया गया था कि कम से कम जो है पीआईए की बोली में 85 अरब की बोली को एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन 85 अरब तो क्या, कोई 15 अरब भी नहीं देने को तैयार। तो ये बोलियां लगाई गई हैं, कोई बोली नहीं लगी। एक कोई बोली लगी है 10 अरब की, और 10 अरब में अब हुकूमत फैसला करेगी। मुझे नहीं लगता कि इसका इनकार कर पाए, क्योंकि किसी और ने इससे ज़्यादा देने नहीं है। तो इतनी अहम और इतनी पुरानी एयरलाइन पाकिस्तान की मेरे ख्याल से 10 अरब के अंदर बोली में दे दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। बुशरा बीबी जो है वो जमान पार्क आ चुकी हैं पेशावर से, और पेशावर जब वापस जाने का उनका इरादा है या नहीं उस पर बात करते हैं। लग तो यही रहा है कि वापस उन्होंने जाना है। फिलहाल वो जमान पार्क आई हैं, कहा जा रहा है कि मेडिकल चेकअप के लिए आई हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या फैसला होता है। उसके अलावा 27वीं तरमीम आज जुमे का दिन है, अहम है। 27वीं तरमीम होने का इम्कान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तरमीम आज हो पाएगी, क्योंकि हुकूमत ने अपने नंबर्स पूरे करने के लिए बहुत से दिन दिए थे 26वीं तरमीम के लिए भी, लेकिन वो तरमीम जो है वो अब बिल आखिर काफ़ी अरसे के बाद हुई थी, और ये तरमीम भी इतनी जल्दी मेरे ख्याल में नहीं हो पाएगी। फ़िलहाल के लिए इतनी खबरें। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतनी। अल्लाह हाफ़िज़।